एक इटालियन कहावत है कि अगर आप अपने काम से काम रखोगे तो आप 100 साल तक जियोगे। अब मुझे ये नहीं पता कि आप 100 साल तक जियोगे या नहीं, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि यार ये एडवाइस बड़ी पावरफुल है। अपने काम से काम रखो। अगर ये बात आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आप और ज़्यादा फोकस्ड रहने लगोगे अपने काम के लिए। आप जो दिन भर ओवरथिंकिंग करते रहते हो वो आपकी कम हो जाएगी। आप अपने काम को और ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दोगे। मैंने ये सोचना शुरू किया कि भाई मुझे बस अपने काम से काम रखना है, तो मैं अपने काम को और ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पा रहा हूँ। मैं अपनी मेंटल और फिज़िकल एनर्जी का इस्तेमाल सही समय पर, सही जगह पर और सही तरीके से कर पा रहा हूँ। आज हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों की चिंता में चिंतित हैं, अपनी चिंता की चिंता किए बगैर। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे कई लोग होते हैं जो दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाते हैं, उन्हें सलाह देने की कोशिश करते हैं कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अपनी सारी मेंटल एनर्जी को दूसरों के बेकार के काम में इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब उन्हें खुद अपने काम करने की बारी आती है, उनका खुद का कोई काम होता है, तो उसमें जब एनर्जी लगाने की बारी आती है तो वो उनसे नहीं होता है। वो जल्दी ही घबराने लगते हैं, चिंतित महसूस करने लगते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी मेंटल एनर्जी दूसरों के बेकार के कामों में लगा दी थी। ये पूरी तरह से असफल लोगों की निशानी है, और आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी मेंटल और फिज़िकल एनर्जी अपने खुद के काम करने के लिए बचा कर रखनी है। अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। एक कमाल का कोट है कि जो अपने काम से काम रखने की कला सीख जाते हैं, उन्हें ज़िंदगी में कभी चोट नहीं लगती है। हम सभी अपनी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अपने प्रेजेंट के डिसीज़न लेते हैं, और हमारी हर प्रॉब्लम का एक ना एक सलूशन तो ज़रूर होता है, और उस सलूशन को हम अपनी मेंटल और फिज़िकल एनर्जी का इस्तेमाल करके निकालते हैं। तो हम अपनी मेंटल और फिज़िकल एनर्जी का इस्तेमाल सही तरीके से तभी कर सकते हैं जब हम अपने काम से काम रखें, और शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते हैं कि देख बेटा, अपने काम से काम रखा कर। और इस सलाह को मानने से आपकी ज़िंदगी में दूसरे लोगों से आपके झगड़े भी कम होते हैं। तो अब बात आती है कि अपने काम से काम रखा कैसे जाए। तो मेरे हिसाब से इसके 2 तरीके होते हैं, जो कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता हूँ। ये पूरी तरह से ट्रायल एंड टेस्टेड तरीके हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। पहला तरीका ये है कि जब भी कोई इंसान आपको एक ऐसी बात बताता है जिसका संबंध आपसे या आपके काम से बिल्कुल भी नहीं है, तो उस पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका कोई दोस्त है जिसने आपको कोई बुरी खबर सुनाई। अब उस बुरी खबर का संबंध ना तो आपसे है, ना तो आपके काम से है, तो आपको वो बात वहीं पर ख़त्म कर देनी है। आपको बस इतना कहना है कि हाँ यार, सुनकर अफसोस हुआ, बस। आपको उसके पलट कर कोई सवाल जवाब नहीं करना है। आपको वो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि तू इसके बारे में क्या सोचता है, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। ये बातें आपको नहीं करनी है। आपको वो बात तुरंत वहीं पर ख़त्म कर देनी है। आपको अपनी कोई राय या सुझाव देने की ज़रूरत नहीं है। और अब दूसरा तरीका ये है कि किसी दूसरे के मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। कहने का मतलब, जब तक सलाह मांगी ना जाए, सलाह देने की कोशिश मत करो। अगर आपने किसी को बिना मांगे ही सलाह दी और उसने सलाह नहीं मानी, तो आपको बुरा लगेगा। और अगर उसने सलाह मान भी ली और इन द फ्यूचर अगर उसके साथ कुछ बुरा भी होता है, तो वो उस बुरी सिचुएशन के लिए आपको ही ज़िम्मेदार घोषित करेगा। तो इसलिए किसी के भी मामले में अपनी टांग मत अड़ाइए, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। अपने काम से काम रखिए और अपनी सारी मेंटल और फिज़िकल एनर्जी का इस्तेमाल अपने खुद के काम को करने के लिए बचा कर रखिए।